तो बच्चों हम लोग आज लाग देखेंगे बेटा। तो कुछ बच्चों के रिकमेंडेशन पर ये लाग हम 0 से डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेटे जो फार्मूला बुक में दिया जाएगा तो वो नेचुरल लाग यानी ALN पर होगा, और जो हम कैलकुलेशन करते हैं बेटा वो जो है लाग बेस 10 पर होता है। तो आइए हम लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को बेसिक से समझ लेते हैं कि लाग को हम केमिस्ट्री में कैसे यूज करेंगे। जैसे बेटा एक पॉइंट की बात है कि केमिस्ट्री में कई चैप्टर जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में भी वर्क डन बाय आइडियल गैस इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, उसमें जो फार्मूला है W रिवर्सिबल है ना, तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 NRT log बेस 10 फाइनल वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम, राइट। तो इस टाइप के कई फार्मूले बेटे मिलेंगे जिसमें लाग को जानना बहुत आवश्यक होगा। तो हम लोग 0 से लाग को समझते हैं, राइट। तो सबसे जो मोटी बात है, तो जैसे बेटा ये लाग स्पेशली हम लोग देखेंगे, ये लाग को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 टाइप का हम कह सकते हैं। तो एक तो जिसमें बेस 10 होता है, इसमें ये 2 टाइप का है। तो एक में जो बेस है वो 10 होगा, और एक में जैसे हम ये कह सकते हैं कि log बेस 10 एक है। और जो बुक में बेटा फार्मूले मिलेंगे वो मिलेंगे ELN, और यहाँ पर बेस बेटा E होता है, राइट। तो फार्मूले बुक वाले फार्मूले इसमें मिलेंगे, और जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो इसमें करेंगे, राइट। तो हम लोग जो है 0 से इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे एक छोटा सा पॉइंट ये आपको याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 10 to the power 3 इज इक्वल टू 1000, राइट। ये बात तो मुझे लगता है कि हर बच्चा समझता है। तो अगर हम इस चीज़ को लाग के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बेटा log बेस 10,000 इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से जो है इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। तो जैसे और हम इसी के बेस पर छोटी छोटी चीज़ें, अब आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि ये जो नंबर है ये नंबर बेस है, और ये वो वैल्यू है जिसका आपको लाग कैलकुलेट करना है ना, जिसका लाग हमें देखना है। पीरियोडिक टेबल का भी लाग टेबल का भी यूज होता है बेटा, लेकिन आज हम लोग बिना लाग टेबल को देखे हुए कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो ये वो नंबर है जिसका हमें लाग फाइंड आउट करना है ना। ये वो नंबर है जिसका आप लाग फाइंड आउट करेंगे, और ये जो है हम यहाँ पर रिज़ल्ट में लिख रहे हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पर रिज़ल्ट में लिख रहे हैं। ये वो नंबर है जिसका लाग हमें 10 बेस पर देखना है, राइट। तो नॉर्मली हम इस चीज़ को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऐसे अब अगर हम कोई भी और वैल्यू का एग्ज़ाम्पल दें तो आप ऐसा देख सकते हैं बेटे कि जैसे लिखा हुआ है 10 to the power 1 इज इक्वल टू 10। तो अगर इस चीज़ को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 इज इक्वल टू 1। देखिए जो पावर है वो किस में जा रही है, इसके रिज़ल्ट में, इक्वल टू के आगे में, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी चीज़ को, जैसे log बेस 10 की वैल्यू 1 आपको मिल गई,
और भी हम कुछ चीज़ें इस प्रकार से कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हम लिखें 10 टू द पावर 0 तो दिस विल इक्वल टू 1। आप सभी जानते हैं कि किसी भी डिजिट का अगर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो log बेस 10 और log बेस 10 1 की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी 0। तो ये छोटी छोटी बातें आप देख सकते हैं। और जैसे इसी प्रकार से हम और भी कुछ भी चीज़ यहाँ पर, जैसे ई वाला मामला है तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं, अगर हम ln को यूज कर रहे हैं ln बेस ई इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका यूज आप करेंगे। वास्तव में अगर ये मोटी बात समझा जाए तो हमारा काम जब ह्यूमन सिविलाइजेशन जब आगे बढ़ी और हमारा काम पावर से नहीं हुआ तो हम log को यूज करने लगे। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी या बहुत छोटी कैलकुलेशन के लिए ये यूजफुल है। और केमिस्ट्री में ये 2-3 चैप्टर में बहुत अधिक यूज होगा। जैसे उस चैप्टर का अगर हम नाम ले लें तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, और ये केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स है। तो इस सभी चैप्टर में इस log का बहुत अधिक यूज होगा। तो सामान्य रूप से कुछ इसमें फार्मूले हैं बेटा जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग के लिए, तो हम नॉर्मली उनको क्रम से देख लेते हैं। कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनको जो है हम यूज करेंगे ये log के कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले मैं यही आपको क्लियर कर दूं कि ये बुक के फार्मूले इस फॉर्म में लिखे गए हैं, है ना, बुक फार्मूला। तो बुक फार्मूला इस फॉर्म में लिखा गया है, और जो हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो वो जो log टेबल हम यूज करेंगे तो वो ये, यानी कैलकुलेशन यहाँ होगा, कैलकुलेशन इसमें होगा बेटा। तो पहले तो एक फार्मूला यही बन जाता है कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे सपोज करिए एक पहला फार्मूला ये हो सकता है कि अगर लिखा गया है ln a, मान लीजिए ln, अगर हम कोई बेस ना लगाएं तो ये एक्सेप्टेड है कि यहाँ पर बेस e है। मान लीजिए ln बेस e a। अगर इसको हम log में कन्वर्ट करना चाहें तो बेटा इसका फार्मूला होता है 2.303 log बेस 10, ये हो जाएगा आपका e। तो ये फार्मूला, जैसे बुक में कोई फार्मूला इस फॉर्म में दिया गया है, बहुत सारे फार्मूले हैं जो इस फॉर्म में गिवन है, ln के फॉर्म में आएंगे। तो उनको हम log में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक कांस्टेंट है छोटा सा जो हम याद रखेंगे 2.303, तो उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेस e की जगह पर बेस 10 आ जाएगा, राइट। तो अब हम कुछ और छोटे छोटे फार्मूले देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास लिखा हुआ हो log बेस 10, अब हम log बेस 10 को ही लेकर के चलेंगे। अगर ये लिखा हुआ हो a/b, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं log बेस 10 a माइनस log बेस 10 b। ये चीज़ हम यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पर हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए log बेस 10 a मल्टीप्लाइड b, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कहीं इस प्रकार से लिखा हुआ हमें मिल जाए log बेस 10 a टू दी पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं, n बाहर आ जाएगा तो n log बेस 10 a लिख सकते हैं इसको हम। अगर ये पावर माइनस में है तो माइनस के साथ बाहर आएगा। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं बेटा log बेस 10
मान लीजिए a टू दी पावर -n है तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा, मीन्स -n log बेस 10a, राइट। अच्छा, बेस चेंज करने का भी एक फार्मूला ये बनता है। जैसे सपोज दैट आपने लिखा है, सपोज करिए log बेस, मान लीजिए a, log बेस a, सपोज करिए log बेस a b लिखा गया है। तो अगर हम नया कोई बेस इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए हमने नया बेस यहाँ इंट्रोड्यूस किया c, तो ये हो जाएगा आपका log बेस c। ये जो वैल्यू है ये ऊपर जाएगी b अपान log बेस, दोनों जगह वही रहेगा c, और ये a वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी a, राइट। तो कुछ ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनको कि आप यूज करेंगे जब भी लॉग को आप डील करेंगे, तो इनको जहाँ भी रेलिवेंट होगा उस जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। बिना लॉग टेबल के अगर हम कोई चीज़ लॉग का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, और लॉग टेबल भी जो है हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम वो पैटर्न सीखेंगे कि जिसमें हम बिना लॉग टेबल को यूज किए हुए लॉग को कैलकुलेट करें। इसके लिए आपको कुछ छोटी वैल्यूज लर्न करना पड़ेगा, तो उसमें भी बहुत ही सरल है, और अगर आप देखें तो फिर हमें बहुत आराम से ये चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे हम शुरू से बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास है एक पहला फार्मूला, पहली चीज़ जो आप लर्न कर सकते हैं, log बेस 10 1 की वैल्यू बेटा आती है 0। ये कैसे आया, इसको आप यहाँ से ये चीज़ देख करके आप समझ सकते हैं कि वो कैसे आ रहा है ना। तो ये जो है हमारा पॉइंट है, या कुछ चीज़ें जो लर्न करने वाली चीज़ है उसे आप, जैसे log बेस 10 2 की वैल्यू होती है, आप लर्न कर लें 0.3, 3010 होता है, लेकिन 3 लर्न कर लेने से वो सफिशिएंट है। तो जैसे आप log 2 की वैल्यू अगर आपने लर्न कर लिया तो ये 3 या 4 वैल्यू को निकालने में हेल्प करेगा। एक तो log 4 की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेंगे, है ना। तो पहले हम लिखते हैं, ये आपका आ गया log बेस 10 3 की वैल्यू होती है बेटा 0.47, है ना। और log बेस 10 4 की वैल्यू 1 2 3 4, log बेस 10 4 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और जब हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.6, राइट। अब एक वैल्यू और आपको याद रखना है, log बेस 10 5 की वैल्यू। तो log बेस 10 5 की वैल्यू जो है वो है बेटा 0.68, राइट, 0.689। तो अप्रॉक्सीमेटली, चलिए हम 8 लिखते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 0.7 पर भी याद किया जा सकता है। अब अगर हमें log 6 की वैल्यू लिखना है, log बेस 10 6 की वैल्यू, तो हम 2 और 3, जैसे log बेस 6 है, log बेस 10 6 है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं log बेस 10 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर हम इसको यूज कर ले रहे हैं तो आगे ये प्लस में हो जाएगा। तो इस दोनों का log अगर निकाल करके हम जोड़ दें, यहाँ a की जगह पर आप 2 मान लें, इसके प्लेस पर आप 3 मान लें, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका
0.77, तो दिस विल इक्वल टू 0.77। अब 7 की वैल्यू 1 ये हमको याद कर लेना है। log बेस 10, log बेस 10 7 की वैल्यू हो जाएगी बेटे 0.85, ये इसके आसपास 85। और log बेस 8 की वैल्यू हो जाएगी log बेस 10, 8 की वैल्यू जो आ जाएगी, तो अब यहाँ पावर 3 हो जाएगा। अगर हम 2 टू दी पावर 3 कर दें तो 3 से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये चीज़ जो है 3 3 जा 9, इसका मतलब आप इसके लिए 0.9 लर्न कर लें। और log बेस 9 की वैल्यू है ना, तो log बेस 10 9 की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ से मोटे तौर पर। तो आप देख लें, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 2 जो है बाहर आ जाएगा, हम करके भी दिखा देंगे। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब कि आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो है ना, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 7 जा है ना 4, तो ये यू कैन से ये 0.95 राइट। तो ये जो है आपका आ जाएगा नियर अबाउट 0.95 के आसपास। ठीक है बेटा, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगी, क्योंकि यहाँ हम log टेबल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी और लगभग ये कैलकुलेशन सही हो जाता है ना। तो हम जो है अब कुछ चीज़ों का log हम देखना चाहेंगे। तो जैसे हम log और एंटी log दो चीज़ें, दो प्रोसेस होती हैं। तो अगर हम ये चीज़ देखें, जैसे हम यहाँ जो हमने किया, सपोज करिए मान लीजिए हमें log 8 को निकालना है, तो कैसे हमने निकाला यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट। इस जगह पर हम जैसे हमने लिखा है यहाँ पर बेटे log बेस 10 8, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 2 टू दी पावर, log बेस 10 2 टू दी पावर 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log बेस 10 2, तो 2 की वैल्यू हमने ये मैंने कहा कि एक वैल्यू ये लर्न करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू है ना 3 इंटू जैसे 8 है तो 3 इंटू 0.3, तो ये आ गया आपका 0.9। देखिए log 8 की वैल्यू हमने यहाँ पर 0.9 रखा है। ऐसे ही अगर हमें 6 को निकालना है तो कुल मिलाकर के कौन कौन सी वैल्यू आपको लर्न कर लेना है। देखिए इसका लर्न करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ हम इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो कुल मिलाकर के आप एक वैल्यू ये लर्न कर लें, एक वैल्यू आप ये लर्न कर लें, फिर आपको एक वैल्यू ये लर्न करना पड़ेगा और एक वैल्यू आपको ये लर्न करना पड़ेगा राइट। मीन्स आपको कुल मिलाकर के जो लर्न करना है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये पहली वैल्यू आपको लर्न करना पड़ेगा, ये दूसरी और ये तीसरी वैल्यू आपको लर्न करना पड़ेगा, ये चौथी। तो 4 वैल्यू अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप किसी भी log की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं राइट। जैसे हम log जब किसी भी चीज़ का लिखते हैं तो हम पीरियाडिक टेबल का यूज करते हैं राइट। तो उसमें पीरियाडिक टेबल को कैसे यूज किया जाएगा वो पीरियाडिक टेबल ले करके हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करिए हमें log टेबल का कैसे यूज करना है वो चीज़ हम लिख करके भी दिखाएंगे। सपोज करिए एक वैल्यू है, एक हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं log को देखने के लिए। तो जैसे हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये log के फॉर्म में गिवन है ना। तो ये सपोज दैट ये इस प्रकार से गिवन है log और यहाँ पर बेस है 10, ठीक है।
तो हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5। ठीक, तो अगर इसकी वैल्यू हमें देखना है तो आपको ये लॉग टेबल कैसे यूज करेंगे, अब वो लॉग टेबल बेटा हम ले करके भी बताएंगे। तो पहले हम काउंट करेंगे डिजिट, जैसे ये पहली डिजिट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो 5 में से एक हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बचेगा 4 और ये पॉइंट लगा देते हैं। तो फिर अब हम लॉग टेबल का जो यूज करेंगे तो उसमें 2 पार्ट बना हुआ है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। तो उसमें आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 12 के रिस्पेक्ट में पहले 3 के नीचे देखना होगा, फिर 4 के नीचे देखना होगा और फिर जो है 5 के नीचे देख करके ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो लॉग टेबल को जो है आप इस प्रकार से मीन्स 12 के रिस्पेक्ट में 3 के नीचे क्या वैल्यू आएगी, फिर 4 के नीचे क्या वैल्यू आएगी, फिर 5 के नीचे क्या वैल्यू आएगी, ज़रा सा। तो बेटे ये चीज़ जैसे अगर हमें देखना है तो इस चीज़ ये जो वैल्यू है बेटा ये करेक्टरिस्टिक है और इसके बगल में जो लिखा जाएगा वो मैंटिसा, राइट। तो जैसे ये बेटा आप देख सकते हैं कि ये लॉग टेबल है, ये लॉग बना हुआ है और ये क्लास 11th की एनसीईआरटी में लॉग और दूसरे अगले पेज पर एंटी लॉग बना हुआ है, राइट। तो इसमें आप ये जो यहाँ पर पहले यन लिखा हुआ है तो यन के नीचे 12 और यन के नीचे आप देखेंगे तो 99 तक के नंबर हैं, तो दो डिजिट हम लेंगे। तो जैसे 12 के रिस्पेक्ट में अगर हम 3 के नीचे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 0899। तो यहाँ हम लिखेंगे 0899। अब ये 3 के नीचे देख लिया गया। अब इसमें देखिए 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी उसी 12 के रिस्पेक्ट में 4 के नीचे देखेंगे। तो जैसे 12 के रिस्पेक्ट में 4 के नीचे जब हम पहुंचते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी बेटा 14, राइट। और फिर हम 5 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 14 के जस्ट आगे लिखा गया है 18, राइट। तो 14 और 18 यहाँ पर लिख करके ऐड कर दिया जाएगा, 14 प्लस 18, राइट, 14 प्लस 18। अब अगर इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो इसकी वैल्यू होगी। जैसे अगर हम इसको ऐड करें तो 8 + 4 12 + 9 21 to 1 कैरी 2 और 2 2 4 + 9, ये हो गया आपका 13 to 3 8 + 1 9 0 4 पॉइंट। तो ये अगर इस प्रकार की वैल्यू कहीं लिखी हुई है तो उसका ये आंसर आ जाएगा बेटा, राइट। तो ये आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो इस हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये करेक्टरिस्टिक है और ये मैंटिसा। ये कैसे निकाला जाता है, ये जो टोटल नंबर रहेगा है ना, तो जो ये टोटल नंबर रहेगा उसमें से एक कम कर दिया जाएगा। जैसे हमारे सामने कोई एक इस प्रकार की कोई चीज़ लिखी गई हो log बेस 10 और यहाँ पर लिखा गया हो मान लीजिए 8 9 2 4 5, इस प्रकार की कोई वैल्यू लिखी गई हो तो हम इसका log कैसे देखेंगे। पहले हमने क्या बताया, पहले हम काउंट करेंगे। तो पहले काउंट करेंगे तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मान लीजिए, चलिए आपको समझाने के लिए एक नंबर मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, ठीक है, तो एक नंबर ये भी बढ़ गया। तो 1 2 3 4 5 6। तो इस बार जो करेक्टरिस्टिक लिखा जाएगा तो इसकी जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 हुआ। तो 6 से एक को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 में से एक निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो ये 5 इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया 5 पॉइंट।
अब यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। तो कैसे इसका लाग हम देखेंगे, 89 के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट पार्ट में कॉलम 2 के है ना, 89 के रिस्पेक्ट में 2 के नीचे देखेंगे, फिर 4 के नीचे और 5 के नीचे, 3 के नीचे ये देख करके वैल्यूज हम ऐड करेंगे। तो आइए हम इसको भी देख करके लॉग टेबल से करते हैं। वैसे हम एक और भी तरीका आपको यहाँ पर बताए हैं, जिसको कि अगर हम किसी वैल्यू को उसके पावर में लेके चले जाएं तो कैसे हम बिना इस लॉग टेबल का यूज किए हुए कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ये 89 अगर हम देखें तो 89 के रिस्पेक्ट में 2 के नीचे, ठीक है बेटा, तो 89 के रिस्पेक्ट में 2 के नीचे ये जो वैल्यू आ रही है 9504, तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9504, ठीक है बेटा। अब उसी के रिस्पेक्ट में जो है हम ये देख लेंगे आगे, 89 के ही रिस्पेक्ट में ये एक फर्स्ट पार्ट में हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए 4 के नीचे 5 के नीचे, ठीक बेटा। तो इसी रिस्पेक्ट में हम 4 के नीचे हमको 2 मिल रहा है और 5 के नीचे भी हमें 2 ही मिल रहा है, ठीक है। और फिर 3 के नीचे 1 मिल रहा है, तो 2 2 1। देखिए इस 4 की वजह से यहाँ 2 प्लस इस 5 की वजह से भी 2, इस 3 की वजह से 1, तो इसे हम ऐड कर देंगे। तो इसे आप ऐड कर ले, 2 + 2 4 + 1 5, ये हो जाएगा 9, ये यहाँ से आ जाएगा 0, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 9.5। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स और ये मैंटिसा, तो इसकी वैल्यू ये निकल करके आती है, ठीक बेटा। तो हम एक अब दूसरा भी तरीका आपको बताएंगे जिसमें हम इस लॉग टेबल का यूज नहीं करेंगे, लॉग भी देखेंगे और एंटी लॉग को भी समझेंगे। एक बार आप इसको आराम से देख लें, राइट। फिर हम इसको मिटा करके आपको बिना लॉग के कैसे हम वो करेंगे। तो बेटा हम जो है एंटी लॉग भी समझेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए बिना बुक के हम जो है इन वैल्यूज का यूज करके एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी चीज़ हम देखेंगे। और माइनस वाला भी एक क्वेश्चन हम करेंगे, माइनस साइन के साथ अगर कुछ गिवन है तो कैसे हम उसको डील करेंगे। तो जैसे बेटा अगर हम एक हमारे पास इस प्रकार से अगर कोई चीज़ आ गई हमारे सामने, मान लीजिए लिखा गया है एंटी लॉग, हमारे पास अगर लिखा गया है एंटी लॉग 4.3, हमें मान लीजिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एंटी लॉग, ये बीच में हम लिख सकते हैं 4 + 0.3, राइट। अब देखो इस 4 को अगर कहीं 4 लिखा गया है, ठीक है, तो 4 को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं, चलो कैसे हम आपको यहाँ समझाते हैं। जैसे मान लो कहीं पर लिखा गया है, ये एक छोटा सा एग्जांपल, कहीं पर लिखा गया है 4, है ना। देखो अगर कहीं लिखा गया है 4, तो 4 विल बी इक्वल टू log base 10 10 to the power 4, है ना। 4 बाहर आ जाएगा और 4 log base 10 10, ठीक है, 4 को बाहर कर लिया। अब देखिए ये जो इतनी क्वांटिटी है, ये इतना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 4, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ भी लगाएंगे। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग, हम लिख सकते हैं एंटी लॉग ब्रैकेट के अंदर log base 10 10 to the power 4 प्लस, देखो 0.3 जो है ये किसके इक्वल टू है, log 2 के। तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे
log बेस 10 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, हम इस वाली प्रॉपर्टी का अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग ब्रैकेट में हम लिखेंगे log बेस 10, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁴, राइट। तो ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग से ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 × 10⁴, राइट। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक छोटा क्वेश्चन हम माइनस वाला देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमने जो है हमारे पास कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। जैसे सपोज करिए आ गया हमारे पास ये क्वेश्चन एंटी लॉग हमारे पास आ गया -4.1 या 9.1 और ये माइनस साइन के साथ है, तो हम इसको कैसे डील करेंगे। अगर ये माइनस साइन के साथ है तो हम कैसे इसको डील करेंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू एंटी लॉग, यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसको हम लिख सकते हैं -10 प्लस हम यहाँ क्या लिख लेंगे -10 फिर प्लस 0.9। आप देखें अगर इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वापस से वैल्यू -9.1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम फिर इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। जैसे अगर कहीं पर -10 लिखा गया है, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था, तो उसी प्रकार से यहाँ भी आप समझ सकते हैं। तो ये दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एंटी लॉग, यहाँ ब्रैकेट में हम इसको बेटा लिख सकते हैं log बेस 10 10⁻⁻10 है ना। -10 को हम ये वैल्यू -10 को आप देख लें ध्यान से, ये जो वैल्यू लिखी गई है -10 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और 0.9 आप देख लें 0.9 की वैल्यू क्या है log बेस 10 8, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस इसकी जगह पर प्लस log बेस 10 8, ये चीज़ लिख सकते हैं। मीन्स इस 0.9 की जगह पर क्या यूज किया गया है, इसकी जगह पर हमने ये लिख लिया है। अब फिर हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू एंटी लॉग, और यहाँ हम लिख लेंगे ब्रैकेट में log बेस 10, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 8 × 10⁻⁻10, राइट। तो ये जो है एंटी लॉग से log कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग से ये log कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा बेटा 8 × 10⁻⁻10, राइट। तो इस प्रकार से आप log वाले छोटे मोटे कैलकुलेशन डील कर सकते हैं। अगर आपको log से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें और उस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा, राइट। तो ये 2-3 चैप्टर केमिस्ट्री में बेटा बहुत ही यूजफुल है, इसे देखें समझें प्रैक्टिस करें और फिर क्वेश्चन आराम से होंगे, राइट।